नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 21वीं क्लास है। हमारा टॉपिक है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखो HCF का मतलब होता है, आज की क्लास में केवल हम HCF से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो होता है कॉमन फैक्टर और एक होता है, एक तो देखो तीन बात होती है। एक तो फैक्टर कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड किए जाते हैं, फिर कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन संख्या क्या है। अब मैं कहूं कि एक संख्या 30 है, एक संख्या 45 है। क्योंकि कंपटीशन में हमें समय बहुत कम मिलता है, तो कोई चीज हल्की सी रट्टाफिकेशन में जितना हम जल्दी करेंगे तो समय को बचाएंगे। 30-45 का जो HCF हम निकालते हैं तो वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस 30 के हम फैक्टर बनाएंगे, 15 दूनी 30 और 3 पंजू 15। इसके बन गए 2 गुणा 3 गुणा 5। 45 के बनाएंगे तो 5 निम 45 और 3 दिया 9। इसके बन गए 5 गुणा 3 गुणा 3। अब चूंकि हमें इसका HCF निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना है, तो हाईएस्ट का मतलब दोनों में जो चीज कॉमन है वो हाईएस्ट हो गई। देखो 3 है, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गई, और 3 है दोनों में, ये कॉमन फैक्टर हो गया। और हाईएस्ट कैसे निकालेंगे? 5 इसमें है, 5 इसमें है, और 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 15। देखो मोटी बात यह है कि वैसे तो हमने छठी सातवीं आठवीं ऐसे भाग विधि से सीखा था, 30 से कम 30, यहाँ जो रिमाइंडर बच गया 15, ये जो भाज्यक है ये यहाँ भाज्य बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 15 दूनी 30, तो जिस संख्या से पूरी पूरी कटती है वही महत्तम होता है। ये चीज हमने सीखी है, लेकिन ये कंपटीशन में कामयाब नहीं है। देखो कंपटीशन के लिए महत्तम आप कैसे निकालोगे, उससे पहले एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे बड़ी संख्या है, 2 3 संख्या है, 4 संख्या है, तो हम फिर उसका महत्तम कैसे निकालेंगे। तो एक तो यही ध्यान रखो कि जैसे मैं कहूँ कि 6, 12, 15, 18, ठीक है, इसका महत्तम बताना है, या मैं यहाँ कर दूँ 5, इनका महत्तम बताना। तो महत्तम यानी बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों, तीनों, चारों, पांचों संख्याओं को एक साथ काटती है। एक संख्या से कटेंगी तो ही महत्तम निकलेगा, अदरवाइज महत्तम एक होता है, क्योंकि ये सारी एक से कटेंगी। अब ये दोनों, ये चारों 3 से कट रही है, पर ये 3 से नहीं कट रही। जब तक 500 संख्याएं नहीं कटेगी तब तक उनका HCF हम नहीं निकाल सकते। केवल उनका HCF हमें क्या बताना है? 1, क्योंकि 1 का सभी में भाग जाता है। ठीक है। अब मैं कहूं कि जैसे बड़ी संख्या दे दी, हमें संख्या दे दी 1365। देखो बड़ी संख्या दे दी 1365, 1560, ठीक है, 1560, या फिर मैं कहूं कि 1755। अब आपको कंपटीशन में 1 मिनट में ये क्वेश्चन करना है। देखो समय तो हम जब बचाएंगे जब हम किसी चीज में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। 1365, 1560 और 1755, इसमें HCF बताना है। तो चूंकि हम इनके अलग अलग फैक्टर बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसका एक नियम होता है कि जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है कौन सी है? ये देखो, ये 1365 है। आपको 1365 के ही फैक्टर बनाने हैं। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दिया 15, ठीक है। अब 7 3 10 और 2 12, 3 का भाग जाएगा, 3 9 27 और 3 एकम 3। फिर 13 का भी जाएगा और 7 का भी, 13 7 11। अब देखो, अब महत्तम इन तीनों का कैसे बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके तो हमने फैक्टर कर लिए, इसमें तो 5 का भाग जा रहा है, 3 का भी, 7 का और 13 का, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है या कितनी संख्याएं हैं जो दोनों को भाग देती है, दोनों को विभाजित करती है? अब इकाई के स्थान पर 0 है और 5 है, इसका मतलब दोनों में 5 का तो भाग जाएगा, और इसका फैक्टर ऑलरेडी 5 है ही। तो 5 एक ऐसी कॉमन संख्या है, ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में भाग जाता है। लेकिन हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 3 का देखो, 6 5 11 1 12, 5 5 10 17 1 18, 2 3 का भी जाता है, क्योंकि 3 इसका तो फैक्टर है ही, इसमें भी 3 का जाता है, इसमें भी जाता है। अब बात करें हम 7 की, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, इसमें 7 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 7
हाईएस्ट कॉमन में इंक्लूड नहीं है। 13 13 एकम 13, 2 13 दूनी, इसमें 13 का जा रहा है, 13 एकम 13 4, 13 13 3 39, 6 13 5 35, 13 5 65, तो इसमें 13 का भी जा रहा है। तो इन तीनों का जो HCF आएगा वो 13 3 39 पंजू 390, 5 दिया 15, 15 को 13 से करोगे तो पहले 10 से करो 150, 15 दिया 45, यानी कि 195 इनका HCF आएगा। ये तरीका होता है HCF निकालने का, ना भाग विधि ना गुणनखंड विधि। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, केवल सबसे छोटी संख्या के फैक्टर बनाओ और कितने फैक्टरों का बाकी दोनों संख्याओं में भाग जाता है उनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं कहूं कि देखो, मैं कहूं कि 30 और 45 कोई संख्याएं हैं, तो यदि मैं इनको काट के इनको रेशो में अनुपात में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा मैं कि 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ये अनुपात है। हमें संख्या ही नहीं पता, लेकिन जब भी अनुपात दे दिया जाए और महत्तम दिया जाए तो हम संख्याएं कैसे बनाएंगे। तो संख्याएं बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी रेशियो है इस रेशियो को महत्तम से गुणा करना है, वापस संख्या बन जाएगी। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो ये बात ध्यान रखना, जब अनुपात दिया गया हो और महत्तम दिया गया हो तो संख्याएं बनाने के लिए हमें गुणा करना है। अनुपात को महत्तम से गुणा करो, संख्याएं बन जाएगी। अब एक और अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, ये महत्तम समावर्त की, ये पार्ट नंबर 1 है, पहला पार्ट है। ठीक है, अब मैं कहूं कि 299/391, इसको सरलतम रूप में लिखो, इसको सरलतम रूप में लिखो, इसको छोटे पदों में लिखो। ठीक है, इसको छोटे पदों में लिखो, इसको निम्नतम पदों में लिखो। तो सीधी सी बात है कि ये सारी एक ही बात है। मैं कहूं कि 50/15, इसको सरलतम रूप में लिखो, तो सीधी सी बात है 5 दाई 50 और 5 दिया 15, ये सरलतम रूप हो गया। ये दोनों किससे कट गए, दोनों 5 से कट गई। तो हमेशा संख्याएं अपने महत्तम से ही कटती है, केवल संख्याएं अपने महत्तम से ही कटती है, ये कंफर्म ध्यान रखना है तुम्हें। तो अब इनमें नहीं पता हमें कि ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी। भाई ये 5 से कटेंगे, 11 तक तो हमें नियम पता है, 11 तक तो सरलीकरण मैंने बता दिए और सब पता है तुम्हें। अब नहीं पता ये 71 से कटेंगी, 37 से, 20 से, 23 से, 17 से, लेकिन ये अनिवार्य है कि ये दोनों अपने महत्तम से कटेंगे। ये कंफर्म है कि ये दोनों अपने महत्तम से कटेंगी। ठीक है, तो महत्तम से कटेंगी, तो इन दोनों का महत्तम मैंने अभी बताया है कि महत्तम कैसे निकालेंगे, कि ये दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या के हम फैक्टर करेंगे। तो जब 299 के फैक्टर करेंगे तो इसका केवल इन दोनों में 13 का 23 का भाग जाता है, 23 दूनी 26, 23 × 69, इसमें 13 का भाग जाएगा, 13 दूनी 26 और बच गए कितने, 26 में 3 बच गए, 13 × 3 = 39। ठीक है, और 23 का जाएगा, 23 × 23 23 × 69। तो इसके दो फैक्टर बन गए, 13 और 23। तो इसमें ये देखो कि 23 का भाग जाता है तो इनका महत्तम 23 आएगा। अगर इस संख्या में 13 का भाग जाता है तो महत्तम 13 आएगा। ठीक है, तो 23 एकम 23, 16 बच गए, 23 7 161। तो इन दोनों का जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो 23 आएगा। तो मोटी बात ये है, अब संख्याएं हमेशा महत्तम से कटती हैं, तो इनका महत्तम आ गया 23। तो 23 एकम 23, 23 × 69, 23 एकम 23, 23 7 161। तो इसका जो सरलतम पद है, निम्नतम पद है, और छोटा रूप है 13/7। ये इसका आंसर।